ईरान इजराइल युद्ध में हर रोज एक नया मोड़ आता है। बात करेंगे हाल ही में हुए सीज फायर की। 13 जून 2025 से शुरू हुआ यह युद्ध 12 दिन तक चला, जिसमें भारी तबाही हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, लेकिन क्या यह शांति स्थायी होगी? आइए इस जटिल स्थिति का गहराई से विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजनिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इजराइल का दावा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके लिए खतरा है। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस 2 शुरू किया और तेल अवीव सहित इजराइल के कई शहरों पर 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस युद्ध में दोनों देशों को नुकसान हुआ, जिसमें ईरान में 639 लोग मारे गए और 1300 से अधिक घायल हुए। इजराइल का दावा है कि उसके यहाँ 24 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए। इजराइल ने ईरान के फोर्डो, नताज और इस्फाहान जैसे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम सालों पीछे चला गया। यानी कि अब तक ईरान को इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। इसी के चलते 22 जून को अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा, जब उसने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बमों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने 23 और 24 जून की रात कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर 6 से 14 मिसाइलें दागी। यह हमला बदले की कार्रवाई थी, क्योंकि ईरान बार बार ये धमकी दे रहा था कि मैं अमेरिका के बेसों को निशाना बनाऊं, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, ऐसी सूचना है। 24 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण और अंतिम सीज फायर पर सहमति बन गई है। उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा भी। ट्रंप के अनुसार ये युद्ध विराम 6 घंटे बाद प्रभावी होगा, जिसमें पहले 12 घंटे ईरान और अगले 12 घंटे इजराइल हथियार डालेगा। कतर की कथित मध्यस्थता ने इस समझौते में अहम भूमिका निभाई, लेकिन सीज फायर लागू होने के 2.5 घंटे बाद ही इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इजराइल ने तेहरान पर जवाबी हमला किया, जिसमें उसने आत्मरक्षा बताया। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि युद्ध इजराइल ने शुरू किया, इसलिए उसे पहले रोकना होगा। यानी कि जो पहले 12 घंटे और बाद के 12 घंटे की बात थी, इस पर ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आ गया। यह उल्लंघन दोनों पक्षों की गहरी अविश्वास की स्थिति को साफ दर्शाता है। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के परमाणु खतरों को कम किया, जबकि ईरान का दावा है कि उसने केवल आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। तो सीज फायर क्यों हुआ? पहला कारण है कतर की, जो अभी मैंने आपको बताया, कथित मध्यस्थता। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कथित रूप से ईरान को मनाने में अहम भूमिका निभाई, जबकि कारण कुछ और बताए जाते हैं। इसमें एक कारण ये भी है कि अमेरिका बेस पर हमले के कारण बात बहुत आगे बढ़ गई। दूसरा, इस युद्ध का लंबा चलना मध्य पूर्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन गया था। ईरान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और हॉर्मुज स्ट्रेट से 24% कच्चा तेल और 20% प्राकृतिक गैस का व्यापार होता है। यह युद्ध लंबा चलता तो कई देशों को 85 देश 85% कच्चा तेल का आयात करते हैं, उन पर भारी असर पड़ता। और उन देशों पर ही नहीं, इस महंगाई का असर पूरी दुनिया पर जाता, जिसका असर सीधे तौर पर अमेरिका पर भी होता। क्या ये सीज फायर टिकेगा? ये बड़ा सवाल है। दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी है। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर नुकसान पहुंचाया, जिससे ईरान का आत्मबल बहुत कमजोर हुआ। लेकिन ईरान ने भी
कतर में अमेरिकी बेस पर हमला कर अपनी ताकत बताने का प्रयत्न किया है। ट्रंप का कूटनीतिक दाव को आप ऐसा मान सकते हैं कि ईरान को उसने चेहरा बचाने का मौका दे दिया है। हालांकि उल्लंघन की घटनाएं चिंता बढ़ाती हैं। इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। अगर रूस या चीन जैसे देश इस युद्ध में शामिल होते तो स्थिति और बिगड़ सकती है। ट्रंप की सख्त चेतावनी और अमेरिका की सैन्य ताकत ने दोनों देशों को पीछे हटने पर मजबूर किया है, ऐसे भी आप मान सकते हो। लेकिन छोटी सी चिंगारी फिर से आग भड़का सकती है। तो क्या होगा? 3 संभावनाएं। सीज फायर का पालन। अगर दोनों देश ट्रंप की इस मध्यस्थता का सम्मान करते हैं तो मध्य पूर्व में शांति बहाल हो सकती है, जिससे तेल की कीमतें स्थिर होंगी और भारत सहित कई देशों को राहत मिलेगी। यदि सीमित संघर्ष हुआ, अगर छोटे मोटे उल्लंघन जारी रहे तो सीमित स्तर पर हमले हो सकते हैं, लेकिन बड़े युद्ध की संभावनाएं नहीं। और यदि युद्ध पुनः भड़का, अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया तो इजराइल फिर से ईरान पर हमला कर सकता है और युद्ध शुरू हो जाएगा। भारत के लिए यह युद्ध चिंता का विषय था। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत 1700 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित निकाला जो भारतीय थे। अगर युद्ध लंबा चलता तो तेल और गैस की कीमतें बढ़ती, जिसका असर सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता। ट्रंप की कूटनीति ने इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई और इजराइल के पीएम नेतन्याहू की सख्त रुख को देखते हुए स्थायी शांति के लिए लंबी बातचीत की जरूरत है। यह युद्ध हमें सिखाता है कि ताकतवर बनना कितना जरूरी होता है। ट्रंप के युद्ध में कूद जाने से युद्ध शांति की तरफ चला गया, क्योंकि इजराइल भी अपने आप में एक महाशक्ति है और जब दूसरी महाशक्ति का उसे विलय हुआ तो शांति स्थापित हो गई। लेकिन भविष्य अनिश्चित है। क्या यह सीज़फायर टिकेगा या फिर मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। 1975 में जो आपातकालीन घोषित हुआ था, जो इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उस स्टोरी के साथ हम फिर हाजिर होते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।